हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 26 फरवरी 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ रही और इसी बीच गृह मंत्रालय का कहना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना के खिलाफ प्रतिबंधों में और ज्यादा ढील दे सकते हैं, यानी कि कोरोना की गाइडलाइंस को और भी आसान कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को इजाजत दी गई है। अच्छा, वहीं देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जल्द होगी देश में वापसी। रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए सरकार ने काम भी जारी कर दिया है। दरअसल यूक्रेन में हमारे कई सारे छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। अब विदेश मंत्रालय ने पोलैंड और हंगरी के रोमानिया के चेक पॉइंट्स पर उनको पहुंचने को कहा है। कीव से इनका रास्ता किस तरफ जाता है, इसकी कुछ तस्वीर में आप देख सकते हैं, मैपिंग वगैरह। अच्छा, यूक्रेन के 10 शहरों से हमारे भारतीय स्टूडेंट्स की कंडीशन लाइव देखिए आप। एम्बेसी ने कहा कि वाहनों पर तिरंगा लगाकर निकले। पोलैंड बॉर्डर तक पैदल पहुंचे 40 स्टूडेंट्स। रोमानिया पहुंचा पहला जत्था। दरअसल बात कुछ यूं है कि यूक्रेन में युद्ध के चलते बंद पड़े हैं एयर स्पेस वगैरह, तो सरकार के मास्टर प्लान के साथ ही पोलैंड और रोमानिया की तरफ भारतीय छात्र बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं, कल ही एक घटना देखी गई, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े 40 भारतीय छात्र। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार, पड़ोसी देशों में टीम भेजेगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। रूस ने 160 मिसाइलें दागी। हमले के दूसरे दिन भी रूस रुका नहीं, हेलीकॉप्टर से तबाही मचाई। यूक्रेनी मेट्रो स्टेशनों में छिपे। वह देखिए, यूक्रेन में भोपाल की छात्रा के सामने हुआ धमाका। कीव, खार्किव और वेलेशिया में इंडियन स्टूडेंट्स ने मेट्रो टनल और बंकरों में गुजारी रात। ये हालात चल रहे वहां पर जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनके साथ। यूक्रेन में डॉक्टर बनने गए बच्चों का हाल काफी ज्यादा बेहाल चल रहा। 1000 बच्चे बंकर में चिप्स खाकर और दूध पीकर गुजारा कर रहे हैं। पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हंगरी 1000 किलोमीटर अभी भी दूर है। वहीं सरकार ने यूक्रेन में फंसे यूपी के छात्रों के लिए और साथ ही दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सरकार ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी। 24 घंटे आपको सहायता मिलेगी। विदेश मंत्रालय से संपर्क जारी है। हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं, उनके भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स ने यूक्रेन रूस बॉर्डर के भयावह हालात बताए और बोले कि मॉल, ATM में 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग बाग घबराए हुए राशन स्टोर करने में जुटे हुए हैं। तो ये कुछ हालात चल रहे वहाँ की, कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वह देखिए, हमारे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से मिले उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के बारे में जानकारी भी ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अपनी 2 उड़ानें बुखारेस्ट भेजेगा एयर इंडिया। सरकार ने इस तरह का भी प्लान बनाया है। अच्छा, वहीं देखिए, दुनिया भर में यूक्रेन पर हमले का विरोध भी हो रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर मॉस्को तक सड़कों पर उतर आए लोग बाग और रूसी बोले कि पुतिन ने देश को दुनिया से अलग थलग किया। यानी कि रूस के लोग खुद भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमले की गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर जो 2 दिन लगातार हमला किया ना, दुनिया भर के कई देश इस बात को लेकर रूस की निंदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वैश्विक तनाव से भारत और दुनिया भर की आर्थिक रिकवरी पर गंभीर असर पड़ेगा। तो वहीं वित्त मंत्री ने एविएशन, ट्रेवल एंड टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रतिनिधियों से मुलाकात की और आसान लोन वगैरह पर चर्चा हुई। यानी कि इन सेक्टरों को अब आसान शर्तों के साथ कर्ज मुहैया कराया जा सकेगा सरकार की तरफ से। अच्छा, वहीं देखिए, यूक्रेन क्राइसिस से कोयले की सप्लाई पर भी असर हो सकता है और सरकार से कोयले की डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने की मांग भी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्टॉक्स में बड़ा बदलाव किया है। जोमेटो, पेटीएम और नाइका, इनके स्टॉक शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होंगे। 31 मार्च से इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। सेबी की तरफ से नई एज की कंपनियों के शेयर्स की जमकर पिटाई हुई है और नाइका, जोमेटो और पेटीएम के शेयर्स 30 से 50% तक टूटे हैं और इन शेयर्स को अब सेबी की तरफ से नेक्स्ट 50 में शामिल करने जा रहा है। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये बात की घोषणा की गई है। वहीं देखिए, यूक्रेन के 1-1 इंच की जमीन की रक्षा करेंगे। रूस के खिलाफ सैन्य और आर्थिक मदद भी कराएंगे, ये कहना है नाटो का। जहां रूस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव को हथियाने के लिए आक्रमण जारी रखा और इसी बीच नाटो ने ये क्लियर कर दिया कि वह यूक्रेन में उसकी जमीन को बचाने में साथ देगा, रक्षा करेगा। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, बातचीत के लिए तैयार हुआ रूस। युद्ध पर विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान। पहले हथियार डाले यूक्रेनी सेना और उसके बाद वो युद्ध रोकेंगे। जहां जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हम यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, रूस में शुरू हुआ यूक्रेन से युद्ध का विरोध। 53 शहरों में प्रदर्शन करने लगे लोग बाग अलग अलग जगहों पर और 1700 रूसी नागरिक भी गिरफ्तार हुए अपने ही देश का विरोध करने के चलते। रूस से लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया गया। युद्ध के पहले दिन 137 लोगों की जान गई, यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कहना है। अच्छा, तो वहीं कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी गूंजा यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों का मामला। 60 बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से किया संपर्क। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश। राजस्थान की सरकारी वितरण कंपनी
कंपनियां अडानी पावर को 30.48 अरब रुपए दें और इससे अडानी का शेयर भाव में बड़ा उछाल देखा गया। अडानी पावर का पेमेंट साल 2013 से बकाया है और इसी को चुकता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। अच्छा, वह देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से शांति की अपील की और उनकी इस अपील के बाद बाजार में रौनक लौटी। 1059 अंक की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स। जी हाँ, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत करने का सकारात्मक प्रभाव मार्केट पर भी देखा गया। शेयर मार्केट में काफी अच्छा सुधार देखा गया। वह देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चा तेल 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रहा, $104 प्रति बैरल पहुंच गया। और उसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में आज पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ और अभी नए रेट क्या चल रहे हैं, तो इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि पिछले 111 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, स्थिर चल रहे हैं। वह देखिए राजधानी दिल्ली, मुंबई के लोगों को एक नई सुविधा मिलेगी। स्पाइस जेट शुरू करेगी बैंकॉक के लिए 6 उड़ानें। 10 मार्च से ही ये रवाना होगी स्पाइस जेट कंपनी की ओर से, है ना। वह देखिए यूक्रेन संकट के बीच आज फिर होगी सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की बैठक। यूक्रेन और रूस के बीच जारी सैन्य संघर्ष में भारत ने शांति की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को एक बार फिर से बातचीत में कूटनीतिक वार्ता से मौजूदा समस्या का समाधान निकालने की अपील करेंगे। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, 5वें चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपडेट है। 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को पड़ेंगे वोट। कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले 13 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को राजधानी दिल्ली की सरकार 1 करोड़ रुपए देंगी। जो ये की स्पेशल कोरोना वॉरियर्स हैं। ये वो योद्धा हैं जो कोरोना की लड़ाई के दौरान अपनी खुद की जान गंवा बैठे हैं। अच्छा, वह देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब ज्यादा फायदा मिलेगा, एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा पर ब्याज दरों में बदलाव किया है और इस संशोधन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की नई एफडी ब्याज दरें 7 दिनों से 10 साल के बीच मैच्योरिटी के लिए 2.80% से लेकर 5.25% हो गई है। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बेटियों को पढ़ाना हुआ आसान, प्राइवेट स्कूलों में देनी होगी आधी फीस, सरकार ने दिए निर्देश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह ऐलान किया गया कि यदि 2 सगी बहनें एक ही विद्यालय में पढ़ रही है तो विद्यालय की ओर से एक बच्चे की ही फीस ली जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि वह विद्यालयों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, अन्यथा विद्यालय को ऐसा करने के बदले में सरकार की ओर से भुगतान भी किया जाएगा। इससे परिवारों को राहत मिलेगी और जो बचेगा एक लड़की और एक्स्ट्रा, उसकी फीस सरकार अनुदान के तहत स्कूल वालों को दे देगी ताकि उनको किसी तरह का कोई घाटा नहीं रहेगा, है ना। तो यूपी सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है। वह देखिए झारखंड में 7 मार्च से खुलेंगे पहली से लेकर 10वीं तक के सभी स्कूल। महाराष्ट्र में भी मार्च से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने पर विचार चल रहा और बाकी झारखंड में तो 7 मार्च से खुल जाएंगे। इसके अलावा देखिए आप राजधानी दिल्ली में भी 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए खुल जाएंगे स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इतने दिन कोरोना के कुछ प्रतिबंध लगे रहे थे तो दिल्ली से अब सभी कोरोना प्रतिबंध हटाए जाएंगे। सोमवार से नाइट कर्फ्यू वगैरह भी खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से तो ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू होगी। देश की राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया गया है। वह देखिए महाराष्ट्र में भी मार्च से सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी अनुमति मिलेगी। आदित्य ठाकरे ने बताया कि वे चाहते हैं कि मार्च महीने से स्कूलों में पूर्व की भांति बच्चे उपस्थित हो और स्कूलों की अन्य गतिविधियां भी पहले की तरह हो। तो ये महाराष्ट्र सरकार की प्लानिंग है। और वहीं देखिए आप देखिए बड़ी खबर, यूक्रेन की मिट्टी से बनते हैं भारत में टाइल्स। रूस के हमले के बाद इंपोर्ट पर लंबे समय तक असर की आशंका रह सकती है। हर साल 120 करोड़ की चमकीली मिट्टी गुजरात आती है यूक्रेन से और जिनसे टाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो हमारे मकानों में लगाने वाले टाइल्स होते हैं ना वो। और ऐसे में हो सकता है कि ये चीजें भी भारत में आने वाले कुछ समय तक के लिए बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है। अच्छा, वहीं देखिए ब्रिटेन ने पुतिन और लावरोव की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया। जेलेंस्की ने बाइडेन से 30 मिनट तक फोन पर बातचीत भी की। देखिए रूस पैलेडियम देने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। इसी से फोन का सर्किट और कार का एग्जॉस्ट होता है तैयार। अब स्मार्टफोन की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। जो पैलेडियम मीटर आता है ना, मीटर खास करके इलेक्ट्रिक्स वगैरह के आइटम्स में यूज होता है। गोल्ड और प्लेटिनम से भी बहुत महंगा होता है पैलेडियम। 4 ग्राम पैलेडियम ज्वेलरी की कीमत 1,70,000 रुपए होती है। जरा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो रूस यूक्रेन जंग की वजह से ये मीटर भी महंगा हो सकता है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर पर खबर आ रही है कि मंदिर का प्रसाद अब घर बैठे मिलेगा। दिल को सुकून कर देगी डाक विभाग की ये नई पहल। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है। शिवरात्रि 2022 स्पीड पोस्ट सेवा से प्रसाद में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की छवि, महामृत्युंजय यंत्र और श्री शिव चालीसा 108 दान करने की रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र, माता अन्नपूर्णा से
भिक्षाटन करते भोले बाबा की छवि, अंतिम सिक्का, भूपति, रक्षा सूत्र, रुद्राक्ष, मन का सेवा या कोई भी पैकेट, ये अब आप घर बैठे ही मंगा पाएंगे। इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग की तरफ से इस तरह की सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, वहीं देखिए व्हाट्सएप पर अब आपको एक नया फीचर अपडेट मिलेगा। मैसेज रिएक्शन फीचर की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और नए प्राइवेसी शॉर्टकट्स भी आपको व्हाट्सएप में जल्दी मिलेंगे। साथ ही देखिए दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का दूसरा दिन, पुतिन बोले कि यूक्रेन को बचाना है तो वहां सरकार का तख्ता पलट दे फौज। यूएस ने कहा कि वो बहुत जल्द रूसी सेना के कब्जे में होगा। देखिए 26 फरवरी से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। द्वारकाधीश मंदिर में पूजा के बाद बनाएंगे विधानसभा चुनाव की रणनीति। वह देखिए मध्य प्रदेश में 1000 रुपए से कम फसल बीमा का भुगतान रोका। 1 लाख किसानों को मध्य प्रदेश सरकार देगी बड़ा फायदा। मतलब कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी भी किसान को 1000 रुपए से कम का फसल बीमा नहीं मिलेगा। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हैदराबाद में माई होम ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर रामेश्वरम राव को मिला चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। साथ ही देखिए रूसी सैनिकों ने सुमी में मिलिट्री स्कूल पर किया हमला। यूक्रेन के समर्थन के लिए पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पर पहुंची यूएस आर्मी, यानी कि अमेरिका की आर्मी भी अब यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। दोनों देशों के बीच संघर्ष पर भारत ने भी खेद यानी कि दुख जताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान पर नहीं दिया गया ध्यान और रूल्स को तोड़ते हुए दोनों देश एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो और भी कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम का मिजाज बदल रहा है। नोएडा गाजियाबाद में हल्की बारिश शुरू हुई। दिल्ली हरियाणा में भी मौसम खराब होने की संभावना। राजस्थान में शिवरात्रि तक सर्दी बने रहेगी। 10 मार्च तक न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा। मार्च के दूसरे सप्ताह से गर्मी बढ़ना होगी शुरू। वहीं देखिए संपूर्ण भारत का आज 26 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दिल्ली और मणिपुर, उत्तर पश्चिम राजस्थान, केरल, दक्षिण तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं देखिए कुछ कोरोना अपडेट फटाफट से। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,166 नए मामले देखे गए, जबकि 302 लोगों की मौत हुई। कनाडा ने पहले स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। और अभी आप देख सकते हैं हमारे भारत में टॉप 5 राज्य जहां नए केस वर्सेस मौतों की संख्या सबसे ज्यादा चल रही है, जिसमें पहले नंबर पर अभी भी केरल है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, है ना। और वही देखिए दोस्तों, साइंस की एक और नई खोज, अब सीधे नाक में लगाएं एयर प्यूरिफायर। IIT दिल्ली की स्टार्टअप की ये नई खोज है। इसका नाम नासो 95 रखा गया, जो कि ये N95 मास्क जितना ही कारगर है और नाम भी इसी से इंस्पायर्ड लग रहा है। ये दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर है, जिसका आविष्कार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन के द्वारा किया गया, जो कि दिल्ली के एक स्टार्टअप ने ऐसा प्यूरिफायर बनाया है। अच्छा, कोरोना के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देखिए आप। सोना 1274 रुपए सस्ता हुआ और चांदी में 2219 रुपए की जोरदार गिरावट देखी गई। कुछ तो ये डॉलर के मुकाबले रुपये में जो रेट बहुत ज्यादा डिफरेंसिव चल रहे हैं ना, इसी के कारण सोने चांदी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोने के रेट 1274 की गिरावट के साथ अभी 50,913 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं और चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। 2219 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का दाम 64,809 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं तथा नागरिकों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए। नंबर कौन से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए केंद्रीय विद्यालय ने लिया बड़ा फैसला। पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी है। अब केंद्रीय विद्यालय में कम से कम 6 साल का होना जरूरी होगा पहली कक्षा में एडमिशन पाने के लिए। वह देखिए राजस्थान में वीडियो भर्ती में 1500 पद भी बढ़ा दिए गए। अब 5396 पदों पर होंगी ग्रामीण विकास अधिकारी की नियुक्तियां। बोर्ड ने जारी किया संशोधित विज्ञप्ति भी। वहीं राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 24 मार्च से एग्जाम शुरू होंगे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। ऐसे ही पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी 5वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं का शेड्यूल यानी कि कार्यक्रम जारी किया जा चुका है ना। और वही देखिए यूपी टेट को लेकर यूपी टीईटी का रिजल्ट और फाइनल आंसर की स्थगित कर दिया और अब इस महीने में जारी होने की संभावना है। वही देखिए नई शिक्षा नीति, अब यूजी पीजी में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई भी अनिवार्य होगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कॉलेजों में नया शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वो शुरू होने की संभावना है। वह देखिए सीबीएसई के टर्म 2 एग्जाम पर खबर, 2 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू करने का दिया आदेश सीबीएसई ने। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत होगा परीक्षा का आयोजन। अच्छा, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भी बड़ी खबर आ रही है। इसके प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 5 मार्च को परीक्षा होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट ओपन होने में समस्या आ रही है। अच्छा, वहीं देखिए हरियाणा में 10 मार्च से होंगी वार्षिक परीक्षाएं। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र, 5वीं से 8वीं के एग्जाम 15 से 27 मार्च तक चलेंगे और
और अंतिम एजुकेशन खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जमा नहीं कराना होगा। मानसिम ने जारी किया आदेश, स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। मानसिम बोले तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से इस तरह का आदेश जारी किया गया है। ओके, अच्छा एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए हरियाणा का बजट 7 मार्च को पेश होगा। सत्र 2 मार्च से शुरू होकर 22 दिन तक चलेगा। 9 दिन होगी बैठकें, 12 दिन रहेगी छुट्टियां। वह देखिए चारधाम यात्रा 2022 पर अपडेट, शिवरात्रि के दिन तय होगी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और बाकी आपको पता होगा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा तो हो चुकी है। इस बार 8 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और केदारनाथ धाम के कपाट कब से खुलेंगे इसकी तारीख की घोषणा भी शिवरात्रि के दिन हो जाएगी, है ना। वह देखिए रूस यूक्रेन युद्ध से भारत पर होगा गहरा और बड़ा असर, एशिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है भारत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अच्छा थाला अजीत का स्टारडम देखिए आप, वली में मूवी को पहले दिन मिली 62 करोड़ की बम्पर ओपनिंग, अकेले तमिलनाडु में 36 करोड़ रुपए कमाए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा को भी पीछे छोड़ा। ये अजीत कुमार की जो नई मूवी रिलीज हुई हाल ही में वली में, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर। वह देखिए पिछले साल 2021 में पुलिस विभाग की तरफ से आंकड़ा जारी किया कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह के मामलों में भी 21.69% का इजाफा देखा गया। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान में नए साइबर क्राइम लॉ पर हंगामा मच रहा, मीडिया और विपक्ष का गला घोट रहे इमरान खान। पूर्व पीएम अब्बासी बोले कि अध्यादेश को रद्द करना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने नया साइबर क्राइम का कानून बनाया और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पोस्ट करने पर 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा उस कानून में। उसके बाद पाकिस्तानी लोग भड़क गए। अच्छा क्रिप्टो करेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा स्पष्टीकरण, कहा यह बताए सरकार की क्रिप्टो करेंसी का कारोबार वैध है या नहीं। वह देखिए लव मैरिज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बालिग लड़की को मर्जी से शादी करने का और रहने का अधिकार है। किडनैपिंग की एफआईआर याचिका को खारिज कर दिया बालिग लड़की की स्वतंत्रता के लिए। वह देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार का एक बड़ा फैसला, यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज होगी केटन जी ब्राउन। जिस जज की क्लर्क थी अब उन्हीं की जगह लेगी। ये करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा वहीं देखिए धर्म गार्जियन 2022, कर्नाटक में भारत जापान 27 फरवरी से 10 मार्च तक करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, दुनिया को दिखाएंगे एक साथ ताकत। देखिए आईएएफ के पश्चिमी कमान मुख्यालय के नए कमांडर के रूप में एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन की नियुक्ति को मिली मंजूरी। अच्छा वहीं देखिए रविवार को रहेंगे ये 3 मेट्रो स्टेशन बंद, यात्रियों को असुविधा होगी। दरअसल राजधानी दिल्ली में रविवार को कश्मीरी गेट से राजीव चौक सेक्शन में सुबह 6:30 बजे तक ट्रेनों के संचालन को निलंबित कर दिया गया। इसकी वजह राजीव चौक से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बीच पड़ने वाले 3 मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और नई दिल्ली स्टेशन 27 फरवरी को सुबह 6:30 बजे तक बंद रहेंगे। अच्छा अगर आपको भी चश्मा लगता है और आप चश्मे की बजाय कॉन्टेक्ट या कॉस्मेटिक लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकते हैं। एम्स की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने ये वजह बताई है। उनका कहना है दोस्तों कि अगर इन लेंस को पहनते और खोलते वक्त सावधानी और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया तो ये आंख के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए प्लीज बी केयरफुल, संभल कर। वही देखिए 28 फरवरी से इस बैंक का बदल जाएगा IFSC कोड, नहीं चलेंगे पुराने चेक। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक की विलय योजना को 25 नवंबर 2020 को ही मंजूरी दी थी और इसका विलय भी 27 नवंबर तक हो गया था। और अब लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, इस महीने की लास्ट डेट 28 फरवरी तक LVB के IFSC कोड बदल जाएंगे। 1 मार्च से ही नए IFSC कोड चालू होंगे और ऐसे में अगर आपका भी लक्ष्मी विलास बैंक में खाता है तो 1 मार्च के बाद आप अपने नजदीकी ब्रांच जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके वहीं ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट आ रही दोस्तों की सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार होली से पहले 10,000 रुपए का तोहफा दे सकती है। 7th पे कमीशन के तहत उनकी महंगाई भत्ता, सैलरी, वेतन एडवांस में बढ़ोतरी कर सकती है। वह देखिए रूस में फेसबुक पर लगा बैन, सरकार समर्थित अकाउंट्स पर की गई कार्यवाही का लिया बदला और रूस में फेसबुक को फिलहाल ब्लॉक कर दिया। वह देखिए भारतीयों को लेकर कई राज्य चिंतित हैं। पंजाब उत्तराखंड ने जारी की हेल्पलाइन, कर्नाटक में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। एटलीस्ट सभी राज्य जो है यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके नागरिक जो है यूक्रेन में फंसे हुए वो भारत वापस आ जाए और भारत सरकार खुद भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। राइट। और देखिए भारत में विदेशी छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए स्टडी इन इंडिया डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान की 83 लाख परिवारों को 50 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपए तक की बचत होगी। 1 करोड़ 18 लाख कनेक्शन को स्लेब वाइज कैसे मिलेगी सब्सिडी, इसका गुणित भी आप देख सकते हैं। ओके और खेल समाचार पर अपडेट देखिए 26 मार्च से 29 मई तक खेला जाएगा IPL। 2 ग्रुप में बांटी गई टीमों को, 10 टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप A और ग्रुप B। लीग स्टेज में सभी टीमों को खेलने होंगे 14 मैच। ओके तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है,
व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।